NH 52 पर सदर थाना पुलिस ने ट्रेलर से 10 लाख रुपए की अवैध शराब की जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। चूरू जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने NH 52 पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर से 139 कार्टन अवैध शराब जब्त की है। शराब को डीओसी खाद के कट्टों के नीचे छिपाकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सदर थाना अधिकारी मोटाराम ने बताया कि डीएसटी से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र में ढाढर टोल नाके के पास नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान राजगढ़ की ओर से आ रहे एक संदिग्ध ट्रेलर को रुकवाया गया। ट्रेलर में सवार 2 युवकों से जब उसमें भरे सामान के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने डीओसी पाउडर खाद के कट्टे होने की जानकारी दी। पुलिस को संदेह होने पर ट्रेलर की गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान खाद के 482 कट्टों के नीचे छिपाकर रखे गए 139 कार्टन शराब के बरामद हुए। पुलिस ने ट्रेलर में सवार पानीपत हरियाणा निवासी सितंबर मेघवाल और ओम प्रकाश जाट को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि अवैध शराब चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे से भरकर पानीपत, हिसार, चूरू, नागौर, जाजपुर, पाली और सिरोही होते हुए पालनपुर, गुजरात ले जाई जाने वाली थी। शराब तस्करी में पानीपत निवासी दीपक जोगी की भूमिका भी सामने आई है, जो शराब भरवा कर गुजरात में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नए यूजीसी नियम 2026 के समर्थन में चूरू में ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी की रैली, पीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नए यूजीसी नियम 2026 के समर्थन में नेशनल ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को चूरू शहर में रैली निकालकर सामाजिक न्याय की मांग की। रैली के समापन के बाद सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपा। सोसाइटी के महासचिव चंद्रमोहन सैनी ने बताया कि यूजीसी नियम 2026 को यथावत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम है। सैनी ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में ये नियम मील का पत्थर साबित होंगे। ज्ञापन में रोहित वेमुला और पायल जैसे संवेदनशील मामलों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि नए यूजीसी नियम ऐसे मामलों में पीड़ितों को सच्चा न्याय दिलाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेंगे। इसे महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पिछड़े, दलित, आदिवासी और शोषित वर्गों के लिए किए गए संघर्ष को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। सोसाइटी में स्पष्ट किया गया कि यह कानून किसी जाति, समाज या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने का माध्यम है। ज्ञापन में दो टूक कहा गया कि 15% लोगों के लिए 85% लोगों की बलि नहीं दी जा सकती। रैली में गिरधारी लाल तंवर, डॉक्टर अशोक कुमार, राधेश्याम स्वामी, रामेश्वर प्रजापति, आनंद बालान, मोहनलाल आर्य, दौलतराम पेंसिया, रामेश्वर लाल नायक सहित लोग मौजूद रहे। एडवोकेट सद्दाम हुसैन के युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने पर हुआ स्वागत, आतिशबाजी के साथ निकला जुलूस। शेखावटी अंचल और बीकानेर संभाग से एकमात्र चूरू निवासी एडवोकेट सद्दाम हुसैन के भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त होने पर शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर वार्ड संख्या 55, 56 और 58 में सर्व समाज की ओर से जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान आतिशबाजी की गई तथा माल्यार्पण व साफा शॉल पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे चूरू जिले के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि सद्दाम हुसैन की नियुक्ति से क्षेत्र के युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी। स्वागत समारोह में वक्ताओं ने उनके अब तक के राजनीतिक और सामाजिक योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि एडवोकेट सद्दाम हुसैन इससे पूर्व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई में राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय संयोजक के पद पर रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। संगठनात्मक कार्यों में उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रही है। एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने यूजी और पीजी सहित कुल 10 शैक्षणिक उपाधियां अर्जित की है। वे दर्जनों बार जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हो चुके हैं। इस अवसर पर सोहेल खांडी के गुलाब नबी यूसुफ, एडवोकेट सुरेश कुमार कल्ला, उस्मान अंसारी, शकील दुर्रानी सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग व युवा मौजूद रहे। खींवासर गांव में श्री गोपाल गौशाला समिति का शुभारंभ, ग्रामीणों ने ली गौ सेवा की शपथ।
चूरू जिले के खींवासर गांव में श्री गोपाल गौशाला समिति का विधिवत शुभारंभ ओमनाथ महाराज के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। कार्यक्रम में गौ माता की सेवा को भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च धर्म बताया गया। ओमनाथ महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि गौ माता की सेवा से आत्मिक शांति के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इसकी सेवा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। उन्होंने गौशालाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहाँ गोवर्धन पूजा, सेवा कार्य और गो आधारित उत्पादों का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाएगा, जिससे समाज और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे मानव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। इस मौके पर गौशाला के प्रशासक ओंकारमल प्रजापत, रतनलाल गोठवाल सहित गांव के अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में ग्रामवासियों ने गौ माता की सेवा, संरक्षण और देखभाल के लिए मिलकर कार्य करने की शपथ ली। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हुआ।